जब भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो इसको बांटने वाली सीमा रेखा, जिसका नाम रेड क्लिफ है, यह इस प्रकार से गुजरी कि इससे कई किसान के आधा खेत तो एक देश में और आधा खेत दूसरे देश में हो गया। और ऐसी कई जगह हैं जहां सीमा रेखा इस प्रकार से खींची गई कि जिसमें गांव का कुछ भाग तो भारत में है और कुछ भाग पाकिस्तान में हो गया। इसी तरह यह सीमा रेखा कई घर के बीच में गुजरी, जिससे कमरे एक देश में और आंगन दूसरे देश में हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि भारत एवं पाकिस्तान का बंटवारा कैसे किया गया था और इस बंटवारे में किन किन लोगों का हाथ था और सीमा रेखा किन किन चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। फरवरी 1947 में भारत के नए वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटेन को चुना गया, लेकिन उससे पहले भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक नॉर्मली रेखा खींचा जा चुका था और यह तय कर पाना मुश्किल था कि कौन प्रदेश भारत को दिए जाएं और कौन प्रदेश पाकिस्तान को दिए जाएं। तो इस बंटवारे के काम को करने के लिए अंग्रेजों ने साहिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया। उसे इस काम को करने के लिए 40,000 रुपये दिए गए। रेडक्लिफ पेशे से एक वकील था। उसको भारत एवं पाकिस्तान के विषय में कुछ पता नहीं था, क्योंकि पहले वह कभी यहाँ नहीं आया था और बिना कुछ सोचे समझे अंग्रेजों ने यह जिम्मा रेडक्लिफ को सौंप दिया। शायद इसी कारण रेडक्लिफ घबराया हुआ था। 15 जुलाई 1947 को अंग्रेज सरकार ने यह ऐलान किया कि ब्रिटिश सरकार केवल 1 महीने के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ भारत पहली बार आया। उसे केवल 5 सप्ताह बंटवारे करने का समय दिया गया। भारत में आने के बाद सबसे पहले वह माउंटेन से मिला, जो उस समय भारत के वायसराय थे। जब रेडक्लिफ ने बंटवारे के विषय में माउंटेन से पूछा तो वह कुछ भी बता नहीं पाए। तब वह नेहरू और जिन्ना से मिलने के लिए कलकत्ता एवं लाहौर रवाना हुए। उस समय रेडक्लिफ ने यह बताया कि उसे बंटवारा करने के लिए बहुत कम समय दिया गया है, किंतु भारतीय राजदलों ने ब्रिटिश सरकार से यह आग्रह किया था कि आज़ादी से पहले ही, यानी 15 अगस्त से पहले ही बंटवारे की एक रेखा खींच दी जाए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बंटवारे की यह रेखा 9 से 12 अगस्त के बीच में ही खींचा जा चुका था और 15 अगस्त के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को इसको पब्लिश किया गया। इन सब के बाद अब बात कर लेते हैं कि इसका विभाजन कैसे किया गया। रेडक्लिफ को भारत के विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अंग्रेज सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लोगों की मातृभूमि बनेगी और भारत हिंदू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। यानी जिस जगह हिंदू, बौद्ध धर्म एवं सिख धर्म के लोग अधिक हैं वह भारत को मिलेगा। किंतु 2 प्रांत यानी राज्य ऐसे थे जहां एक समान बहुमत नहीं था। एक तरफ पंजाब और दूसरी तरफ बंगाल। सिखों ने साफ साफ कह दिया था कि वे भारत में ही रहेंगे और उन्होंने इसके लिए बहुत विरोध भी किए, किंतु रेडक्लिफ ने यह ध्यान नहीं देकर पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें एक भाग पाकिस्तान को मिला और दूसरा भाग भारत को मिला। और इसी तरह बंगाल का भी विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को मिला और पश्चिमी बंगाल भारत को मिला। किंतु बंगाल के राजनेताओं में यह कन्फ्यूजन था कि कलकत्ता किसे मिलेगा, जो बाद में भारत को ही मिला। रेडक्लिफ ने सभी मुश्किल निर्णय खुद ही लिए। रेडक्लिफ ने भारत छोड़ने से पहले सारे दस्तावेज एवं अभिलेख नष्ट कर दिए और तो और वह अपनी विभाजन की फीस, जो उसे अंग्रेज सरकार के द्वारा 40,000 रुपये मिले थे, वह भी नहीं ले गया और 15 अगस्त की ही रात वह भारत से भाग गया। उसके जाने के 2 दिन बाद ही विभाजन प्रकाशित हुआ।